कितनी शादियां कुंडली मैच करवा के शुभ मुहूर्त देखकर शुभ समय देखकर तय करी जाती हैं। फिर भी कोर्ट में तलाक के केस तो पेंडिंग पड़े रहते हैं, लाइन लगी रहती है। अगर इतना सब कुछ शुभ देख ही लिया था तो कोर्ट में तो किसी कपल को जाना ही नहीं चाहिए। इतना रिश्ता फिर खराब क्यों हो जाता है? आपने तो किसी ईश्वर की बात मान ली थी, कोई इंसान जिसको आपने ईश्वर से बढ़ के मान लिया, जैसे कि ईश्वर ने कुछ बोल दिया हो और आपने उसकी बात मान ली कि अब रिश्ता नहीं करना है। ऐसे लोगों की वजह से न जाने कितने अच्छे रिश्ते होते होते टूट जाते हैं। भले ही कपल के बीच में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, कितना ही प्यार हो, अगर किसी ने कह दिया है कुंडली मैच नहीं कर रही है तो शादी नहीं करना है। बताने वाला वो व्यक्ति हो सकता है आपसे भी बदतर जिंदगी जी रहा हो, लेकिन आप उसे ईश्वर का रूप मान लेते हो। ऐसे कोई हमसे बोल दे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे और हम घर पर बैठ जाएं, हाथ पर हाथ रखकर कोशिश भी ना करें, तो ये तो हमारा फॉल्ट है, ना कि उस व्यक्ति का। उस व्यक्ति की तो बात सच होना ही है क्योंकि हमने उसकी बात मान ली। ऐसा ही रिश्तों पर होता है, रिश्ते दोनों की अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। अगर कपल चाहें और आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो तो किसी कुंडली की जरूरत नहीं है। जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाएगी सिर्फ सोच बदलने से। हेलो दोस्तों, आज हनु आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। बताइए, जब पार्टी खाली होती है तो लोग दुखी हो जाते हैं, जब पार्टी भरी होती है तो लोग खुश हो जाते हैं। ऐसा बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। लोग विश्वास कर लेते हैं कि खाली बाल्टी होगी तो दिन हमारा खराब हो जाएगा और भरी बाल्टी होगी तो दिन हमारा अच्छा हो जाएगा। बाल्टी पर भरोसा है लेकिन खुद पर भरोसा नहीं है। अब बताइए, बाल्टी का काम तो पानी भरना है और उसमें भी शुभ और अशुभ ढूंढ लेते हैं लोग। सुबह उठेंगे, खाली बाल्टी पड़ गई तो बड़ा दिक्कत हो गई। अब तो हमने मान लिया, हमारे मन में बिठा लिया कि अब दिन खराब होना है, और बाल्टी भरी देख ली तो मन में बिठा लिया कि आज दिन अच्छा हो गया। तो सारा काम किसका है? सारा काम मन का है, क्योंकि मन पर नियंत्रण कर लो तो ये बाल्टी और ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चाहे कितनी भी खाली बाल्टी पड़ी हो तब भी सब कुछ अच्छा ही होगा। पॉजिटिव माइंड सेटअप, ये सबसे बड़ी चीज है। मन को इतना सकारात्मक कर लो कि इन सब चीजों की जरूरत ही ना पड़े जिंदगी में, क्योंकि बाल्टी वाल्टी कुछ काम नहीं करती। उनका काम क्या है? पानी भरना। पानी भरना। पता है, अधिकतर घरों में सास और बहू के बीच में जो तनाव होता है केवल अपने हक और अधिकार को लेकर होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि सास को लगता है कि उनके बेटे पर उनका ज्यादा अधिकार है और बहू चाहती है कि उसका पति उसकी ओर ज्यादा ध्यान दे। सही कहा। सास को ये चिंता भी लगी रहती है कि शादी के बाद उनका बेटा कहीं उनसे दूर न हो जाए। और बहू को ये डर रहता है कि अगर सास ज्यादा इंटरफेयर करेगी तो उसके डिसीजन को मना ना कर दे। सास पारंपरिक तरीके से घर को चलाना चाहती है, और आजकल की बहुएं अपने हिसाब से, अपनी नई सोच के हिसाब से घर को चलाना चाहती हैं। सही कहा। खाना बनाने को लेकर, घर के नियम को लेकर, पहनावे को लेकर, व्यवहार को लेकर आपस में बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं। अगर पति अपनी माँ की तरफ ज्यादा समर्थन करता है तो पत्नी को लगता है कि उसकी भावनाओं को अनदेखा किया जा रहा है। बिल्कुल सही। और अगर पति पत्नी की तरफ ज्यादा ध्यान देता है तो माँ को लगता है कि उनका बेटा शादी के बाद बदल गया है। बिल्कुल हर घर में कोई भी डिसीजन लेने के अधिकार को लेकर संघर्ष होता रहता है, और बचा कुचा पड़ोसी और रिश्तेदार कान भर भर के गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। लोग साथ रहकर भी इतना दूर है एक दूसरे से कि अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं। जिस संसार में जीवन एक यात्रा है, कुछ दिन का टाइम है, उसमें इतना ज्यादा दड़बड़ में जीवन क्या जीना कि आप जिनके साथ होते हो, जिनसे प्रेम करते हो, उनको टाइम नहीं दे पाते हो। कुछ पल सुकून के बिता नहीं पाते, बातें नहीं कर पाते, और जब वो इंसान इस संसार से चला जाता है तो आप इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, उसके बारे में सोचते हो, सपनों में चले जाते हो, यादें बनाते हो। क्या मतलब है जो आज पल अभी हैं उनको क्यों नहीं जीते?